अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हॉरर उर्दू पॉइंट के साथ मैं हाजिर हूँ। इससे पहले कि मैं अपनी न्यू कहानी का आगाज करूँ, मेरी आप सबसे दरख्वास्त है जो इस चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी लाजमी से प्रेस कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने वो आइकन प्रेस नहीं किया तो आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। तो चलिए सुनते हैं न्यू कहानी शमशान घाट का पुजारी। जहां तक मेरी जात का ताल्लुक है, मुझे ज्योतिष, नजूम अमल, रमल और तवीज गंडों पर कभी भी एतकाद नहीं रहा, लेकिन ओम प्रकाश ने मुझसे 2-3 बार इसरार किया कि मैं ठाकुर महाराज से मिल लूं। तो बादल खास्ता मैंने अपनी आमादगी का इजहार कर दिया था कि चलो इसी बहाने जिंदगी में एक और तजर्बा हासिल हो जाए। कुछ मुझे ओम प्रकाश पर भी शुबा हो रहा था कि शायद वो किसी खास वजह से मुझे सोनाघाट जाने से रोकना चाहता है, या फिर अपने मजहबी देवी देवताओं और ऋषि मुनियों के कृष्णों से मुतासर कराने का ख्वाहिशमंद है। बहरहाल मैंने इसके इसरार पर अपनी रजामंदी जाहिर कर दी, लेकिन दिल ही दिल में ये पक्का इरादा कर लिया था कि ख्वाह हालात कुछ ही क्यों ना हो, मैं इनसे कतई तौर पर ना तो मुतासिर होऊंगा और ना ही सोनाघाट जाने का इरादा किसी कीमत पर तर्क करूंगा। ओम प्रकाश दूसरे ही दिन मुझे ठाकुर महाराज के पास ले गया, जहाँ खुले मैदान में और भी बहुत सारे लोग मौजूद थे। ठाकुर जी के जिस्म पर सिर्फ एक लंगोटी नजर आ रही थी और पूरे जिस्म पर संदल और गिरो मला हुआ था। आंखें बंद किए वो एक पीपल के पुराने दरख्त के तने के साथ बने हुए गोल और पक्के चबूतरे पर बैठे माला जपने में मगन नजर आ रहे थे। जहां तक इनकी उम्र का ताल्लुक था तो मैंने भी अंदाजा लगाया कि वो 100 साल से कुछ ज्यादा ही होंगे। इनके जिस्म पर नजर आने वाले बाल रुई की तरह सफेद और नरम नरम दिखाई दे रहे थे। पूरे जिस्म पर झुर्रियां सी पड़ी हुई थी, चेहरे और पसलियों की हड्डियां साफ तौर पर नजर आ रही थी। मैं ओम प्रकाश के साथ मजमा में एक तरफ बैठा तमाशा देखता रहा। अपने अपने नंबर से हर आदमी उठकर पहले महाराज के कदम छूता और फिर अपनी पिताई आराम कहानी शुरू कर देता था, और इसके जवाब में कभी ठाकुर जी माला वाला हाथ उठाकर उसे तसल्ली देते और कभी इशारे से भगा देते। मुंह से किसी से भी कुछ नहीं कह रहे थे। हाँ, चेहरे की कैफियत में जरूर उतार चढ़ाव पैदा हो रहा था, लेकिन मैंने ये बात खासतौर पर महसूस की कि ठाकुर जी ने एक बार भी अपनी बंद आंखें खोलकर किसी अकीदतमंद की तरफ नहीं देखा था। मुझे अपने नंबर के लिए तकरीबन 4 घंटे तक मुंतजर रहना पड़ा। इस अरसे में मेरे ऊपर उकताहट सी तारी हो गई थी। एक आध बार दिल ने कहा भी कि किस लगवियत में पड़ गए, उठो और भाग चलो, लेकिन ओम प्रकाश की दिलशिकनी न करने के ख्याल से मैं दिल पर जबर किए बैठा रहा। वैसे मैंने ओम प्रकाश से ये बात पहले ही कर रखी थी कि वो जो चाहे मेरे सिलसिले में कह सकता है, लेकिन मैं अपनी जुबान से कुछ ना बोलूंगा। खुदा खुदा करके जब मेरी बारी आई तो मेरे अलावा 10-15 लोग और बाकी रह गए थे। ओम प्रकाश मेरा हाथ थामे ठाकुर महाराज के सामने जा खड़ा हुआ तो एक बार फिर मेरे दिल ने कहा, अफजल बेग अब भी मौका है, निकल भागो। लेकिन अब जबकि मैं अपना अच्छा खासा कीमती वक्त जाया कर चुका था, दिल का मशवरा भला किस तरह कबूल कर सकता था। चुनाचे मैंने अपने ज़हन की तमाम कुव्वतों को यकजा किया और ठाकुर जी के चेहरे की सिमत देखने लगा, जो बदस्तूर लकड़ी की वजनी माला पर खुद आ जाने किस मंत्र का जाप कर रहे थे। जय महाराज, ओम प्रकाश ने अपने दोनों हाथ जोड़कर बड़ी अकीदत से जरा झुकते हुए कहा। फिर कबल इसके कि वो मेरे बारे में आगे कुछ कहता कि ठाकुर जी ने उल्टा हाथ फजा में बुलंद करके उसे चुप रहने का इशारा किया। इसके साथ ही इनका पूरा चेहरा सुरह अंगारे की मानत दहक उठा। झुर्रियों ज़दा कांपते हुए हाथ लकड़ी की माला पर तेज तेज चलने लगे। ओम प्रकाश की हालत मुझे कुछ गैर सी नजर आ रही थी, लेकिन मैं अपनी जगह बदस्तूर लापरवाह बना ठाकुर महाराज को देखता रहा। कुछ देर तक वो जलाल की हालत में रहे, फिर मेरी तरफ चेहरा घुमाकर आंखें खोल दी। न जाने ठाकुर जी की आंखों में कैसी चमक थी, मैं इसे मुतासर हुए बगैर न रह सका। जिंदगी में मैंने अपने वालिद साहब के साथ बड़े बड़े दुश्वार गुजार मार के सर किए थे, लेकिन ठाकुर जी महाराज की आंखों की चमक कुछ ऐसी पुरअसरार और सेहर अंगेज थी कि मैं चाहने के बावजूद अपनी तवज्जो दूसरी तरफ न कर सका। ठाकुर महाराज कुछ देर तक मेरी आंखों में झांकते रहे, फिर इनके चेहरे की करहतगी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगी और इनके चेहरे पर ऐसे आसार नमूदार हो गए जैसे किसी मुशफिक उस्ताद के अपने शागिर्द के लिए होते हैं। ओम प्रकाश ने दोबारा कुछ कहने की कोशिश की थी, लेकिन ठाकुर जी ने उसे इशारे से चुप रहने को कहा। फिर मुझे घूरते हुए बोले, तुम मुझसे पूछने आए हो कि तुम्हारा सोनाघाट जाना मुनासिब है या नहीं? जी हाँ, मैंने लापरवाही से जवाब दिया। मैं तुम्हारे शरीर के अंदर हैरत अंगेज ताकत को जन्म लेते देख रहा हूँ, ऐसी ताकत और ऐसी शक्ति जिसके आगे बड़े बड़े सुरमाओं की शक्ति भी हेच होगी। ठाकुर महाराज ने मुझे सर से पैर तक घूरते हुए कहा, क्या सोनाघाट का पुजारी मुझे अपनी हदूद में कबूल कर लेगा? मैं दिल कड़ा करके पूछ बैठा। लड़के, तुम मेरी शक्ति का इम्तहान लेने की कोशिश कर रहे हो। ठाकुर महाराज के चेहरे पर दोबारा जलाल तारी हो गया। करखत लहजे में बोले, मैं तुम्हारे मन का भेद भी बता सकता हूँ। क्या ये गलत है कि तुम सोनाघाट के पुजारी की शक्ति का राज जानने के लिए अपने दिल में पक्का अहद कर चुके हो? हाँ, मैं इसे इनकार नहीं करूंगा, मैंने ठोस आवाज में जवाब दिया। तो ये भी सुन लो, जीत तुम्हारी होगी, लेकिन अगर तुमने सोनाघाट के पुजारी को कष्ट देने की कोशिश की तो तमाम जीवन दरबदर की खाक छानते फिरोगे। काली शक्तियां तुम्हें कभी भी आराम सुकून से रहने न देंगी। फिर कोई उपाय बताइए ना महाराज, ओम प्रकाश बोला। मैं खामोश खड़ा ठाकुर महाराज के चेहरे को घूरता रहा। चूंकि मैं खुद को पहले से तैयार कर चुका था कि इसकी किसी बात से मुतासर नहीं होगा, इसलिए मेरे ऊपर कोई खास कैफियत तारी नहीं हुई, बल्कि मैं ये सोचने लगा कि मुमकिन है ठाकुर महाराज मुझे अपनी बातों का सेहर से मारूफ करना चाहते हैं।
अचानक वो मुझे घूर कर बोले, मैं जानता हूँ कि तू मेरे बारे में क्या सोच रहा है। भगवान की भक्ति, देवी देवताओं की कृपा से मेरी आंखों में इतनी शक्ति मौजूद है कि मैं तेरे मन को पढ़ सकूं। मैंने मुस्कुरा कर कहा, महाराज आप गलत समझ रहे हैं, बकवास मत कर बालक। ठाकुर महाराज का चेहरा गुस्से से लाल भभूका हो गया। अपनी बड़ी चमकदार आंखें मेरे आंखों में डालकर वो जोर से कड़के, क्या तेरे मन की ये इच्छा नहीं है कि तू अपने कुनबे वालों से बदला ले? एक लम्हे को मैं चौंक उठा। ठाकुर ने सचमुच मेरे दिल का हाल पढ़ लिया था। मैं इस वक्त यही सोच रहा था कि अगर इसकी ये बात सच हुई और मैं पुरस्कार कुवतों का मालिक बन गया तो सबसे पहले अपने बड़े भाई से इंतकाम लूंगा, जिसने मुझे जेल में सड़ा डालने की धमकी देकर जायदाद का बेशतर हिस्सा हड़प कर लिया था। बालक मेरी बात बड़े ध्यान से सुन, ठाकुर महाराज ने अपना सिलसिला कलाम जारी रखते हुए कहा। नीति ताल से तेरा तबादला भगवान की मर्जी से हुआ है और अब देवताओं की मर्जी भी यही है कि तू सोनाघाट जाए, लेकिन खबरदार, जो तूने सोनाघाट के पुजारी को कष्ट देने की कोशिश की तमाम जीवन दुख उठाएगा। अगर तू चाहता है कि तेरे शरीर में बलवान जैसी शक्ति पैदा हो तो तुझे पुजारी के बताए हुए रास्तों पर चलना पड़ेगा, इसी में तेरी जीत है। महाराज, ओम प्रकाश जल्दी से बोला, अगर मेरा दोस्त अपना तबादला मंसूख करा ले तो क्या खर्च है? ये नामुमकिन है। मैं देख रहा हूँ कि तेरा साथी अटल इरादों का मालिक है। दुनिया की कोई ताकत इसे सोनाघाट जाने से बाज नहीं रख सकती। सोनाघाट के इलाके ही से इसको एक नया जीवन मिलेगा, ऐसा जीवन जिसमें कदम कदम पर कठिनाइयां तो जरूर होंगी, लेकिन इन कठिनाइयों को झेल जाएगा। और फिर ठाकुर महाराज खामोश हो गया तो मेरा तजस्सुस बढ़ गया। मैंने जल्दी से पूछा, फिर क्या होगा महाराज? फिर तो ऐसी शक्ति का मालिक होगा जिसके आगे देवी देवताओं की शक्ति भी हेच होगी। तू जो चाहेगा वही होगा, तेरी हर ख्वाहिश पलक झपकते पूरी होगी। पर मेरी इस बात को गिरा में बांध ले कि तू सोनाघाट के पुजारी को कष्ट देने की हमाकत नहीं करेगा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, चुप खड़ा सुनता रहा कि न जाने क्यों ठाकुर बार बार मुझे सोनाघाट के पुजारी को कोई तकलीफ न पहुंचाने की ताकीद कर रहा है। इस राज को पाने के लिए मेरा शौक तजस्सुस और बढ़ गया। ओम प्रकाश बदस्तूर दोनों हाथ जोड़े महाराज के सामने खड़ा था। अचानक महाराज ने दोबारा आंखें बंद कर ली। मैं समझा कि शायद इसे कुछ और नहीं कहना। चनाचा मैंने ओम प्रकाश को इशारे से चलने को कहा, मगर कबल इसके कि मैं वहां से हटता, ठाकुर महाराज ने करजती हुई आवाज में मुझे मुखातब करके कहा, बालक एक बात और गिरा से बांध ले, तुझे पुरस्कार शक्ति हासिल करने के लिए अपना धर्म भी बदलना होगा। नामुमकिन। मैं अचानक भड़क उठा। भगवान जो चाहे वो मुमकिन हो जाता है। तुझे हर हालत में अपना धर्म बदलना होगा, हालात तुझे मजबूर कर देंगे। ठाकुर महाराज ने आंखें बंद किए हुए जवाब दिया, मैं जानता हूं कि तू एक कमजोर हनुमान महाराज से भी ज्यादा शक्ति का मालिक होगा। बस, इसके आगे मैं कुछ नहीं कहूंगा। मेरा चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। अगर ओम प्रकाश और वहां बैठे हुए दूसरे अकीदतमंदों का ख्याल ना होता तो मुमकिन था कि मैं महाराज की शान में गुस्ताखी कर बैठता। बहरहाल मैंने खून का घूंट पीकर अपने ऊपर काबू पाया और ठाकुर महाराज को घूरता हुआ वापस आ गया। वापसी पर मेरा साथी ओम प्रकाश तमाम रास्ते मुझे समझाता रहा कि जो कुछ ठाकुर महाराज ने मुझे हदायत की है मैं इसी पर अमल करूं, मगर मैंने कोई जवाब न दिया। घर आकर मैंने रातों रात दोबारा अपने सफरी सामान को चेक किया कि कहीं जरूरत की कोई चीज बाकी तो नहीं रह गई। फिर अगले ही दिन खुदा का नाम लेकर सोनाघाट के लिए रवाना हो गया। सोनाघाट पहुंचकर मैंने जिस फॉरेस्ट ऑफिसर से अपने ओहदे का चार्ज लिया, इसका नाम रविशंकर था। ये शख्स पुस्तकत और दोहरे जिस्म का एक खूबसूरत नौजवान था। जिस्मानी एतबार से भी अगर से खूबसूरत कहा जाए तो बेजाना होगा। हेडक्वार्टर से रवानगी के वक्त मुझे ओम प्रकाश ने इस बारे में बताया था कि वो एक हंसमुख, मिलनसार और दलेर किस्म का अफसर है, लेकिन मैंने रविशंकर को इसके बरखिलाफ पाया। पहली बार जब मैंने इसे मुलाकात की, उसे बताया कि मैं चार्ज लेने की गरज से आया हूँ, तो इसकी कशादा पेशानी पर नागवारी की लतादार आड़ी तिरछी सलबटे उभर आई। इसके चेहरे पर अचानक उभरने वाले तासुरात देखकर मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि शायद उसे सोनाघाट में मेरा आना या तो पसंद नहीं आया या फिर जानबूझकर इस बात का एहसास दिलाना चाहता था कि मैंने यहाँ आकर किसी बड़ी गलती का इर्तिकाब किया है। मुझे ओम प्रकाश की कही हुई बात याद आ गई कि सोनाघाट के इलाके में किसी मुसलमान को अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता। इस ख्याल के आते ही मेरा तजस्सुस और बढ़ गया। मैंने अपने तई बड़ी गर्मजोशी से रविशंकर से मुसाफा किया, फिर इसके कहे बगैर ही खाली कुर्सी पर बड़े इत्मीनान के साथ बैठ गया। रविशंकर कुछ देर संजीदा बैठा मेरे चेहरे को यूं तकता रहा जैसे मैं इसके लिए कोई अजीबुल खलकत चीज था। फिर इसने बड़े खुशक लहजे में मुझे मुखातब करके कहा, आपका शुभ नाम शायद अफजल बेग है? जी हाँ, मैंने दीदानिस्ता बड़ी ठोस आवाज में जवाब दिया। तबादले के कागजात में भी यही नाम दर्ज है। मैं कागजात देख चुका हूँ। रविशंकर ने होंठ चबाते हुए आहिस्ता से काफी यकलत खामोश हो गया। मुझे इसकी यह खामोशी बड़ी पुरस्कार लगी। सोनाघाट के बारे में जो कुछ मैंने सुन रखा था इसने मुझे पहले ही बहुत मोहतात कर दिया था। चनाचे मैं शंकर को खामोश पाकर एक लम्हे तक इसके चेहरे पर नजरें गाड़े देखता रहा, फिर बोला, क्या मेरी आमद आपके लिए गैर मुतवक्को थी? हाँ, मैंने सुना था कि आप अपना तबादला मनसूख कराने के चक्कर में हैं। बिल्कुल गलत, मैं जल्दी से बोला। मेरे जहन में तबादले को मनसूख कराने का कभी कोई ख्याल नहीं आया। हो सकता है मेरी इतला गलत हो। रविशंकर ने कुर्सी पर पहलू बदला। मैं महसूस कर रहा था कि वो कोई बात मुझसे कहने के लिए बेचैन है। एक बार तो मेरे जी में आई कि खुलकर इससे इसकी बेचैनी की वजह पूछूं।
لیکن پھر میں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ کچھ دیر وہ خاموش بیٹھا، سامنے میز پر رکھی ہوئی فائل کو یوں ہی دیکھتا رہا، پھر اچانک میری طرف دیکھ کر بولا، اگر میں یہ کہوں کہ آپ نے سونا گھاٹ کی تقرری قبول کر کے غلطی کی ہے تو آپ برا تو نہیں مانیں گے؟ میں سمجھا نہیں، اس بات سے آپ کا مقصد کیا ہے؟ میں نے قدرے چپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ سونا گھاٹ کے متعلق آپ کی معلومات غالباً زیادہ نہیں ہیں۔ اس کا لہجہ معنی خیز تھا۔ ہو سکتا ہے، میں بے پرواہی سے بولا، لیکن مجھے کسی علاقے سے کوئی سروکار نہیں، میں صرف اپنے کام سے کام رکھنا ہی میری عادت ہے۔ جیسی آپ کی مرضی، روی شنکر نے قدرے نفرت سے جواب دیا، پھر تیز سے اٹھ کر باہر چلا گیا۔ مجھے اس کی یہ حرکت بہت بری لگی، لیکن میں چپ بیٹھا رہا۔ میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ روی شنکر میری اچانک آمد سے کچھ خوش نہیں ہے۔ کیوں، اس کی وجہ میں نہ جان سکا، لیکن اتنا ضرور ہوا کہ سونا گھاٹ سے میری دلچسپی کچھ اور بڑھ گئی۔ 10 منٹ بعد روی شنکر سنجیدہ سی صورت بنائے دوبارہ کمرے میں داخل ہوا اور مجھ سے کچھ کہے بغیر اپنی کرسی پر بیٹھ کر ان فائلوں اور ضروری کاغذات کی فہرست بنانے لگا جو اب میرے چارج میں آنے والی تھی۔ میں بدستور خاموش بیٹھا اس کی ایک حرکت کا جائزہ لے رہا تھا۔ فہرست مرتب کرنے کے بعد اس نے مجھے وہ تمام کاغذات اور فائل دے دیے جو فہرست میں درج تھے۔ میں نے بڑی احتیاط سے تمام کاغذات کا جائزہ لیا، پھر اپنا مکمل اطمینان کر لینے کے بعد چارج رپورٹ پر دستخط کیے۔ اس کی ایک نقل دستور کے مطابق روی شنکر کے حوالے کر دی، جو اس نے بڑی جلاہٹ سے طے کر کے جیب میں ڈالی۔ دوسرے روز روی شنکر چلا گیا تو میں نے اپنا سامان 2 کمروں پر مشتمل اس کوارٹر نما مکان میں کرینے سے لگایا جو میرے لیے مخصوص تھا۔ میرا آفس کوارٹر سے تقریباً 20 گز کے فاصلے پر تھا۔ مجموعی طور پر وہاں کل 4 کوارٹرز تھے، 3 میں دوسرے ملازمین تھے اور چوتھا میرا تھا۔ رہائشی علاقہ جو تقریباً 1000 گز کے رقبے پر پھیلا تھا، اسے چاروں طرف سے خاردار تاروں سے محفوظ کر دیا گیا تھا تاکہ جنگلی جانوروں کے شر سے محفوظ رہا جا سکے۔ ایک فاسٹ گارڈ ہر وقت داخلے کے پھاٹک پر تعینات رہتا تھا۔ میرے علاوہ دوسرے ملازمین کی تعداد 8 افراد پر مشتمل تھی، جس میں 4 فاسٹ آفیسر گارڈ، 2 کلرک، 1 ڈرائیور، 1 چپڑاسی تھے۔ یہ سارے کے سارے مقامی ہندو تھے۔ میں نے اپنا چارج سنبھالتے ہی عملے کے تمام افراد پر یہ بات واضح کر دی تھی کہ میں کام کے سلسلے میں کسی کے ساتھ کوئی رعایت برتنے کا عادی نہیں ہوں۔ جواب میں سب ہی نے مجھے یقین دلایا تھا کہ مجھے کسی قسم کی شکایت کا موقع نہیں دیں گے، لیکن میں نے جلد ہی یہ بات محسوس کر لی تھی کہ عملے کے افراد بظاہر تو مجھے اپنے کام سے مطمئن کر رہے ہیں، لیکن ایک مسلمان کی حیثیت سے وہ میری بالادستی کو پسند نہیں کرتے تھے۔ میں اس کے لیے پہلے سے تیار ہو کر آیا تھا، چنانچہ میں نے اس بات کا کوئی نوٹس نہیں لیا اور اپنے کاموں میں مصروف رہا۔ سونا گھاٹ میں آئے ہوئے مجھے 3 ہفتے گزر چکے تھے۔ اس عرصے میں نہ صرف یہ کہ میں نے جنگلات کا تفصیلی معائنہ کیا، بلکہ دوسرے علاقے کو بھی گھوم پھر کر اچھی طرح دیکھ لیا تھا، لیکن ابھی تک میں نے سونا گھاٹ کے پجاری کے بارے میں ایک لفظ بھی اپنے منہ سے نہیں نکالا تھا۔ مجھے اس سلسلے میں کسی ایسے مقامی ہندو کی تلاش تھی جس پر میں مکمل اعتماد کر سکوں۔ دوسری شکل میں اس بات کا خدشہ لاحق تھا کہ شاید میں اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو پاؤں، جس کے لیے میں نے ہیڈ کوارٹر سے روانگی کے وقت اٹل ارادہ کر رکھا تھا۔ اسی خیال کے تحت میں نے ابھی اس پرانے مندر کا رخ بھی نہیں کیا تھا جس کے تہانے میں سونا گھاٹ کا پجاری روایت کے مطابق اب تک اپنی اصلی حالت میں موجود تھا۔ 1 ماہ اسی تگودو میں گزر گیا، لیکن مجھے اپنے مقصد میں کامیابی کی کوئی صورت نظر نہ آئی۔ ایک روز رات گئے میں اپنے کوارٹر میں لیٹا سونے کی کوشش کر رہا تھا کہ باہر برآمدے میں کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ پھر کسی نے آہستہ سے دروازے پر دستک دی۔ احتیاط کے پیش نظر میں نے اپنا بھرا ہوا ریوالور جو تکیے کے نیچے رکھا تھا اٹھا کر اپنے گاؤن کی جیب میں ڈالا اور اٹھ کر دروازے کے قریب آ گیا۔ کون ہے؟ دروازے کے قریب جا کر میں نے پوچھا تو باہر سے مجھے مادھو لال فاسٹ گارڈ کی آواز سنائی دی، جس نے دبی زبان میں مجھ سے دروازہ کھولنے کی درخواست کی۔ ایک لمحے کے لیے میں نے سوچا کہ آخر مادھو لال کو اس وقت رات گئے بھلا میری ضرورت کے سلسلے میں پیش آ گئی۔ پھر میں نے بڑی بے پرواہی سے دروازے کی چٹخنی کھول دی۔ دروازہ کھلتے ہی مادھو لال چھپٹ کر اندر داخل ہوا اور دروازہ جلدی سے دوبارہ بند کر دیا۔ گاؤن میں بھرے ہوئے ریوالور کے دستے پر میری گرفت اور مضبوطی سے جمی ہوئی تھی اور میں مادھو لال کو گھور رہا تھا۔ اس کے چہرے پر مجھے تاثرات نظر آئے، وہ کچھ ایسے تھے جس سے میں نے یہی نتیجہ اخذ کیا کہ وہ بری طرح بوکھلایا ہوا ہے۔ کیا بات ہے مادھو لال، تم نے دروازہ کیوں بند کر دیا؟ میں نے سختی سے پوچھا تو وہ کچھ اور بوکھلا گیا۔ اس کی پھٹی پھٹی آنکھوں سے خوف جھانک رہا تھا اور چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ تیز تیز چلتا ہوا سانس اس بات کی ترجمانی کر رہا تھا کہ مجھ سے کوئی بہت اہم بات کہنا چاہتا ہے۔ میرے سوال پر وہ ایک لہجے کے لیے کڑبڑا گیا، پھر مردہ سی آواز میں بولا، क्षमा कीजिएगा گا سرکار، میں نے اس سمے آپ کو تکلیف دی، پرنتو مادھو لال کا لہجہ بھی اس کی بوکھلاہٹ کا ثبوت پیش کر رہا تھا۔ میں نے اسے بڑے غور سے دیکھا، پھر قدرے نرمی سے پوچھا، تم غالباً مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہو؟ ہاں سرکار، لیکن اس سے قبل کہ میں آپ سے کچھ کہوں اس بات کی درخواست کروں گا کہ آپ اس کا ذکر کسی اور سے نہ کریں۔ گھبراؤ نہیں مادھو لال، میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے نرمی سے کہا، میں کوشش کروں گا کہ تمہارے کام آ سکوں۔ رہا اس بات کا سوال کہ میں تمہاری بات کا تذکرہ کسی اور سے نہ کروں تو اس سلسلے میں تم مجھ پر اعتماد کر سکتے ہو۔ مادھو لال کی نظروں میں امید کی ایک کرن چمک اٹھی۔ کچھ دیر تک وہ مجھے تشکرانہ نظروں سے خاموش کھڑا دیکھتا رہا۔ پھر اس نے جو بات مجھے بتائی وہ نہ صرف یہ کہ میرے لیے حیرت انگیز تھی، بلکہ اس نے میرے تجسس کو اور بھی بھڑکا دیا۔ مادھو لال کے بیان کے مطابق سونا گھاٹ کے پجاری موہن لال کی آتما وقتاً فوقتاً سونا گھاٹ کی کسی جوان ہندو لڑکی کو تہانے میں ایک رات گزارنے کے لیے طلب کیا کرتی تھی۔
पुजारी की आत्मा की इस अनोखी ख्वाहिश का इल्म सिर्फ पुराने मंदिर के नए पुजारी को हुआ करता था, जो बाद में इस लड़की के वालिदैन से मिलकर मोहनलाल की आत्मा की फरमाइश बयान करता था। और लड़की के वालिदैन, जो मुर्दा पुजारी को सोनाघाट के लिए रहमो आश्ती का देवता समझते थे, चुप चुपाते अपनी लड़की को नए पुजारी के हवाले कर दिया करते थे, जो उसे पुराने मंदिर के तहखाने में एक रात गुजारने के लिए छोड़ आता था। हर वो लड़की जो तहखाने में एक रात गुजारने के बाद बाहर आती थी, इंतहाई मुकद्दस समझी जाती थी। लोग उसे देवी समझते थे। माधुलाल ने मुझे ये भी बताया कि तहखाने में रात गुजारने वाली लड़की जब दूसरी सुबह बाहर निकलती थी तो इसकी जुबान बंद हो जाती थी, लेकिन लोग इसके गूंगेपन को भी मोहनलाल की आत्मा का कोई करिश्मा समझकर इसकी पूजा पाठ शुरू कर देते थे। बड़ी तवज्जो से माधुलाल की बात सुनता रहा। फिर जब इसने मुझे ये बताया कि आज शाम पुराने मंदिर के नए पुजारी ने इससे मुलाकात की थी, ये बताया था कि इस बार मोहनलाल की आत्मा ने इसकी नई नवेली दुल्हन को तहखाने में रात गुजारने के लिए पसंद किया, तो मैं समझ गया कि इतनी रात गए माधुलाल मेरे पास क्यों आया है। दरअसल वो मुझसे ये चाहता था कि मैं किसी तरह इसकी बीवी को मोहनलाल की आत्मा की ख्वाहिश से महफूज रख सकूं। मैंने सिर्फ एक बार माधुलाल की बीवी की एक झलक देखी थी, इसकी खूबसूरती का कायल हो गया था। चुनांचे जब माधुलाल ने रो रो कर मुझसे दरख्वास्त की कि मैं किसी तरह इसकी बीवी को तहखाने में रात गुजारने से बचा लूं, तो मैं सोच में पड़ गया। सोनागढ़ के पुजारी के इस इसरारों में एक नए बाप का इजाफा हो गया था। मैं बड़ी संजीदगी से इस बात पर गौर करने लगा कि आखिर मुर्दा पुजारी की रूह नौजवान लड़कियों को तहखाने में रात गुजारने के लिए क्यों तलब करती है। ये क्या राज है। मैं बड़ी देर तक खामोश बैठा इन्हीं ख्यालात में महव रहा। जो माधुलाल को मुखातिब करके बोला, क्या तुम नए पुजारी का हुक्म मानने से इनकार नहीं कर सकते? कर तो सकता हूँ सरकार, लेकिन मंदिर का पुजारी यही समझेगा कि मैं देवताओं की भेंट देने से मुंह मोड़ रहा हूँ। माधुलाल ने मरी हुई आवाज में कहा, पंडितों और पुजारियों का पूरा ग्रोह मेरा दुश्मन बन जाएगा। आप ही कुछ कीजिए ना सरकार, वरना मैं बिला मौत मारा जाऊंगा। करने को तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन क्या सोनागढ़ के मुकामी हिंदू एक मुसलमान की हैसियत से मेरी दखलंदाजी को बुरी नजर से नहीं देखेंगे? मैंने माधुलाल को टटोलने की खातिर पूछा। कुछ भी कीजिए सरकार, लेकिन मेरी स्त्री को बचा लीजिए, नहीं तो भगवान की सौगंध खाकर कहता हूँ खुद को गोली मार लूंगा। तुम नए पुजारी से कहाँ मिले थे? मैंने कुछ सोचकर पूछा। मंदिर में मुठभेड़ हो गई थी। वह कारा से बोला, अगर मुझे पता होता कि मुझसे भेंट मांगेगा तो मैं कभी वहां पूजा के इरादे से न जाता। पुजारी की आत्मा ने तुम्हारी औरत को कब तलब किया है? कल रात। माधुलाल ने गुस्से के आलम में अपने होंठ काटते हुए कहा। फिर फैसला कुन लहजे में बोला, अगर आपने मेरी मदद करने से इनकार कर दिया सरकार, तो अपने साथ साथ मैं मोहिनी को भी खत्म कर दूंगा, लेकिन इसे किसी कीमत पर तहखाने में रात गुजारने के लिए नहीं भेजूंगा। हमाकत की बातें मत करो। मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा, मैं कोशिश करूंगा कि मोहिनी को इस मुसीबत से निजात दिला सकूं। मैं आपकी इस कृपा को सारा जीवन याद रखूंगा। उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। कुछ देर तक मैं माधुलाल को नसीहत करता रहा कि इसे किसी किस्म की बुज़दिली का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। फिर मैंने इसे ये कहकर मुतमईन कर दिया कि वो आइंदा 2 रोज तक किसी काम से भी कैंप से बाहर ना जाए और सिर्फ अपने क्वार्टर तक महदूद रहे। बाद में अगर नए पुजारी से मुलाकात हो तो कह सकता है कि इसे बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी। मैंने इसे ये भी यकीन दिला दिया था कि सुबह होते ही मैं कैंप के फाटक पर तैनात गार्ड्स को बड़ी सख्ती से हदायत कर दूंगा, बगैर अंदर दाखिल न होने दिया जाए। माधुलाल मेरी इस तजवीज पर बेहद खुश हुआ। मैंने इस बात का अच्छी तरह अंदाजा लगा लिया था कि अगर मैं इसकी बीवी को बचाने में कामयाब हो गया तो वो किसी पालतू कुत्ते की तरह हमेशा मेरा वफादार और एहसानमंद रहेगा। कुछ देर के बाद मैंने इसे पूछा, माधुलाल तुम्हारा क्या ख्याल है? पुजारी की आत्मा खूबसूरत लड़कियों और जवान औरतों को तहखाने में रात गुजारने के लिए क्यों तलब करती है? भगवान ही जाने सरकार, मेरी समझ में तो हाक नहीं आता। क्या ऐसी लड़कियों की तादाद बहुत ज्यादा है जिन्हें पुजारी की आत्मा तलब कर चुकी है? इस सिलसिले में मुझे कुछ ज्यादा नहीं मालूम। वैसे लोगों का कहना है कि ऐसा बहुत कम होता है, इसी वजह से तो इनकार की हिम्मत कोई नहीं करता। बड़े मंदिर के नए पुजारी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने इस बार दबी जुबान में पूछा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सब नए पुजारी की शरारत हो और वो मोहनलाल की आत्मा को बदनाम कर रहा हो? इन पंडितों और पुजारियों से सब कुछ मुमकिन है, माधुलाल ने इधर उधर देखकर सहमी हुई आवाज में कहा। फिर जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। सरकार, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि इन बातों का किसी और का ना होने पाए, वरना बरादरी के लोग मेरा जीना हराम कर देंगे। माधुलाल चला गया तो मैं बड़ी देर तक जागता रहा। सोनागढ़ के पुजारी के बारे में सोचता रहा। पुजारी के बारे में मुझे अब तक जो कुछ भी मालूमात हासिल हुई थी वो न सिर्फ ये कि हैरत अंगेज थी, बल्कि नाकाबिले यकीन भी थी। मैंने माधुलाल को 2 रोज तक अपने क्वार्टर में महदूद रहने का मशवरा ये सोचकर दिया था कि वो पुजारियों के शर से महफूज रह सके। दूसरी बात ये थी कि इस तरह मैं सोनागढ़ के पुजारी की इस पुरस्कार शक्ति को भी आजमाना चाहता था, जिसने ओम प्रकाश के बयान के मुताबिक मोहनलाल ने एक ऐसे हटकट साधु को जिला कर दिया था जिसने मोहनलाल की शक्ति को गलत साबित करने का दावा किया था। तमाम रात में इसी ख्याल में उलझा रहा। फिर न जाने कब मेरी आंख लग गई और मैं बेखबर सो गया। दूसरी सुबह नींद से बेदार होते ही मैंने सबसे पहला काम यह किया कि माधुलाल समेत अमले के तमाम अफराद को बुलाकर बड़ी सख्ती से हदायत कर दी कि 2 रोज तक ना तो कोई शख्स मेरी इजाजत के बगैर कैंप से बाहर कदम निकालेगा और ना ही किसी को कैंप में दाखिल होने की इजाजत होगी। अमले के तमाम अफराद चूंकि मेरी तबीयत से अच्छी तरह वाकिफ हो चुके थे, इसलिए किसी ने भी इसकी वजह जानने की जुर्रत न की।